समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार, जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्तीर्थंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य पट्टाचार्य गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री प्रसम सागर जी सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। वीर प्रभु की वह वाणी जो भव्य जीवों के हृदय कमल को विकसित कराने वाली है, क्योंकि वीर प्रभु की वाणी ऐसी वाणी है जो हमारे अंतरंग को, भव्य जीवों के अंतरंग को निराकुलता की ओर ले जाने वाली होती है। क्योंकि जहाँ विकल्प होता है वहाँ संसार की प्राप्ति होती है और निर्विकल्पता ही आत्मा का वास्तविक सुख है। ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा जो वीर प्रभु ने हमें परंपरा से प्रदान की, उसी को प्रश्न नाम के स्वाध्याय के रूप में परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा प्रतिदिन आपको प्रदान की जाती है। तो आप अपनी भव्यता की पहचान करें और अपने मन के विकल्प को समीचीनता के साथ परम पूज्य मुनि श्री तक भेजते हुए उसका सम्यक रूप से समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से अरुण जैन वैशाली महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज श्री भगवान महावीर के केवल ज्ञान और मोक्ष के समय में जैन धर्म के अनुयायियों की संख्या क्या रही होगी और वर्तमान में आपकी जानकारी के अनुसार कितनी है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की तीर्थंकर महावीर स्वामी के केवल ज्ञान और निर्वाण कल्याण के समय में जो जनसंख्या थी वह पूर्ण रूप से जैन धर्म का ही आलंबन लेने वाली थी, या ऐसा कह दो कि जैन धर्म के अलावा अन्य कोई भी धर्म द्रव्य मिथ्यात्व के रूप में नहीं प्राप्त होता था। एकमात्र जिन शासन ही वहाँ विद्यमान था। ये तो पंचम काल का प्रभाव है, जिस कारण से वह अन्य दर्शन, अन्य मतावलंबी, अन्य धर्म संप्रदाय आदि व्यवस्था बनी है। जो व्यवस्थाएं थी, मतलब भाव मिथ्यात्व रूप 363 मत पर वहाँ पे थे, पर जो द्रव्य मिथ्यात्व रूप धर्म आलंबन आदि थी वे व्यवस्था पूर्व में नहीं थी। पंचम काल के प्रभाव से ही ये द्रव्य मिथ्यात्व उत्पन्न हुआ है। भाव मिथ्यात्व का अर्थ होता है कि एकांत उनका चिंतन होना या सभी को मानने वाले के विचार होना, ये सब कुछ भाव मिथ्यात्व की अपेक्षा से त्रैकालिक होता है, पर द्रव्य मिथ्यात्व पंचम काल की ही देन है। इसलिए उस समय पर अगर जनसंख्या नापी जाएगी तो वे पूर्ण रूप से जैन धर्म का ही आलंबन लेने वाले जैनी ही कहे जा सकते थे। वर्तमान में अगर उनकी जनसंख्या हम समझे
तो पूरी जनसंख्या की लगभग 1% या 1% ही जनसंख्या जैनियों की स्वीकार की जा सकती है। लगभग 1 करोड़ के आसपास कुछ उसकी गिनती आने की संभावना है, पर यह पक्का है कि वह पूरी जनसंख्या भारत की उससे 1% जनसंख्या जैन धर्मावलंबियों की है। उसमें भी बहुत सारे विडंबना तब समझ में आती है जब दक्षिण भारत के अधिकांश श्रावक अपने नाम के आगे जैन नहीं लिखते, तो उनकी संख्या भी गिनती में नहीं आती। कई बार इसके लिए प्रोत्साहन दिया गया कि विवेकपूर्वक अपनी जाति, परंपरा, कुल, वर्ण आदि की व्यवस्था बनाएं, पर कहीं न कहीं ना समझने के कारण से ही व्यक्ति इसमें पीछे रह जाता है और पूरी जनसंख्या की गणना जैन धर्म की अपेक्षा से हो नहीं पा रही है। पर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो ऑन रिकॉर्ड है, लगभग 1% या 1.25% पूरी जनसंख्या में से जैन धर्मावलंबियों की प्राप्त होती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अमरावती महाराष्ट्र से अनीश पेंडारी महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना प्रश्न करें कि महाराज जी गुरु दर्शन की इच्छा रखने पर भी उनका दर्शन ना हो पाना क्या पाप कर्म के बंद उदय के कारण है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। गुरु दर्शन, प्रभु दर्शन की इच्छा होने पर भी उस स्थान तक नहीं पहुंच पाना, ये मुख्यतया अंतराय कर्म के बंध और उदय के निमित्त से होता है। पूर्व में किसी दूसरे व्यक्तियों को गुरु दर्शन से, प्रभु दर्शन से किन्हीं कारणों से आपने वंचित किया, जिस कारण से आपको अंतराय कर्म और अंतराय कर्म के साथ साथ दर्शनावरणी कर्म का भी तीव्र बंध हुआ था, जिसकी बदौलत आज तीव्र इच्छा होने पर भी गुरु दर्शन, प्रभु दर्शन नहीं मिलना, ये देखने के लिए मिलता है। जो अन्य भी कर्म हैं इसके साथ उदय में आते हैं, जैसे असाता वेदनी का भी उदय हो सकता है, पर मुख्य अगर बात करें तो 2 कर्म के उदय यहाँ मुख्यतः देखने के लिए मिलते हैं। पहला कर्म का उदय है अंतराय कर्म और दूसरा कर्म कहा जा सकता है दर्शनावरणी, दर्शन में आवरण डालने के कारण से और कर्मों के विघ्न में कार्यों के विघ्न के निमित्त से उदय में आने वाले उस अंतराय कर्म से ही ये कार्य जीवन में घटित होता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। संदीप जैन काकोरी लखनऊ उत्तर प्रदेश से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न कराएं कि महाराज जी श्वेतांबर मंदिर में भगवान के दर्शन करने से देव दर्शन का फल मिलेगा क्या? यदि किसी दिगंबर व्यक्ति का देव दर्शन का नियम हो तो हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जिन व्यक्तियों का देव दर्शन का नियम है उन्हें कायदे से दिगंबर मंदिर में ही पहुंचना अनिवार्य है। इसके पीछे का कारण स्पष्ट समझे कि जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने की जो प्रतिज्ञा है, संकल्प है, वह पूर्ण रूप से वीतरागी जिनेंद्र भगवान के ही दर्शन की अपेक्षा से कहा जाता है। इसलिए जो श्वेतांबर आदि जैन मंदिर प्राप्त होते हैं, वहाँ देव दर्शन का नियम वीतरागता के अभाव में पूर्ण नहीं हो पाता। मतलब आपने अगर उन श्वेतांबर मंदिरों में कभी आप पहुँचे होंगे तो देखा होगा, वहाँ श्रृंगार करना, वस्त्र आभूषण पहनाना और भी बहुत सारी व्यवस्थाएं देखने के लिए मिलती है। इस अपेक्षा से ये स्पष्ट है कि जिन व्यक्तियों का जिनेंद्र भगवान का या मंदिर का देव दर्शन का प्रतिदिन का नियम है, उनके लिए किसी भी प्रकार से उन श्वेतांबर मंदिरों में पहुंचकर हाथ जोड़ना, नमस्कार करना, उनके दर्शन करना, ये देव दर्शन के नियम को पूर्ण करने वाला हो ही नहीं सकता। वीतरागता का अभाव वहाँ पर मुख्यता से है और वीतरागी प्रभु ही हमारे लिए सच्चे देव, सच्चे प्रभु कहलाने वाले हैं।
और ऐसे वीतरागी सच्चे जिनेंद्र भगवान की ही वंदना देव दर्शन के रूप में स्वीकार की जाती है। अन्य किसी की भी सरागी या अन्य किसी भी प्रभु को मानना, उनके वंदन करना, सराग अवस्था में उन्हीं वीतरागी की प्रतिमूर्ति को समझना, ये पूर्ण रूप से सम्यक को हानि करने वाला है, सम्यक का नाश करने वाला होने के कारण से उसे देवदर्शन के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती ब्रजबाला दोषी, नागपुर महाराष्ट्र से अगले समीचीन में करें। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, मेरी एक शंका है, जो हम लोग पन्नी का सोला वापरते हैं वो कहाँ तक उचित है? आगम के हिसाब से इसकी कोई है क्या व्यवस्था? माँ, वर्तमान में सोले की और शुद्धि की व्यवस्था आधुनिक काल कह दो या व्यक्ति की सोच कह दो, इस कारण से बदलते हुए देखने के लिए मिल रहे। अगर हम आगम की बात करें तो आगम के परिपेक्ष में ये पन्नी में रखा हुआ सोला हो या लकड़ी लाठी से उठाने वाला सोले की व्यवस्था हो, टोकने में रख के उठाने वाले की व्यवस्था हो, वस्त्र से वस्त्र छूने के बाद अशुद्ध मानने की व्यवस्था हो, ये सब कुछ मात्र तात्कालिक व्यवस्था है। ये किसी भी प्रकार से हमारे लिए उचित नहीं है। मतलब इसका आगम में प्रमाण भी नहीं है और विवेक पूर्वक भी अगर इसके पीछे कारण समझे, तर्क समझे, तो वो भी स्पष्ट समझ में आता है ऐसा करना उचित नहीं है। कई सारे स्थानों में तो वर्तमान में देखने के लिए मिल रहा है कि सोले के वस्त्रों को पहनकर गाड़ी में घूम रहे हैं, सोले के जूते चप्पल भी उनके बन गए हैं। तो ये बिल्कुल भी विपरीत कार्य आगम के वर्तमान में श्रावक कर रहे हैं। चाहे श्रावक हो, श्राविका हो, सोले के वस्त्रों की जो मर्यादा कही है उस मर्यादा के अनुसार ही उसका परिपालन होना चाहिए। हाँ, ये भी आगम में उल्लेख मिलता है, पूर्वाचार्यों से प्रमाणित होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर उन सोले के वस्त्रों को ले जाना है, सामग्री को ले जाना है, तो उसके लिए विशेष प्रकार के कंटेनर, डिब्बे मिलते हैं, तो उसका प्रयोग किया जा सकता है। पर पन्नी का सोला आगम में बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया गया है। ले ही जाना है तो उसको, मतलब जो पन्नी में रखा हुआ सोला है उसके लिए, जैसे मैंने कहा, कंटेनर, डिब्बे आदि छोटे छोटे आते हैं, उसमें उसको रखा जाए जिससे उसकी शुद्धि बनी रहे। जैसे भगवान को भी, चैत्यालय को भी, चल चैत्यालय को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते समय डिब्बे में रख कर ले जाते थे या उसका अलग से चैत्यालय होता था। तो ऐसी ही सोले के वस्त्र भी एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने की व्यवस्था है, पर उसके लिए व्यवस्थित जो मर्यादा से कहे हुए कंटेनर, डिब्बे आदि का ही प्रयोग करके उन्हें सुरक्षित रूप से ले जाए। क्योंकि पन्नी की व्यवस्था अभी प्रारंभ हुई है, पूर्व काल में ऐसी प्लास्टिक, पॉलीथीन आदि की कोई पन्नियों की व्यवस्था थी ही नहीं। इस कारण से उसका सोले के वस्त्रों के लिए प्रयोग करना आगम में वर्णित ना होने के कारण से आगम बाह्य ही स्वीकार किया जा सकता है। और ये भी ध्यान रखें कि ऐसे अशुद्धि में दिए गए दान का फल आगम में आचार्य भगवंतों ने कुभोग भूमि के रूप में कहा है। दान तो दिया पर शुद्धि के अभाव में दिया, इस कारण से कुभोग भूमि रूपी उस मिश्र अवस्था को, आधा तिर्यंच आधा मनुष्य रूप अवस्था को श्रावक प्राप्त करता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती शिल्पा दोषी, नागपुर महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प के साथ। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा ये थी कि इत्र और परफ्यूम, तो परफ्यूम तो लगाना वर्जित है, तो इत्र लगा सकते हैं क्या? देखो, चाहे इत्र कहो, परफ्यूम कहो या अन्य कोई भी उसे नाम रख लो, उससे पीछे उसकी बनावट समझने की आवश्यकता है। आज ऐसे बहुत सारे केमिकल आए हैं जो सुगंधित है, तो उन सुगंधित केमिकल जो शुद्ध रसायनों से ही बनते हैं, उसमें तो यूँ देखा जाए तो कोई दोष नहीं, क्योंकि वह सुगंधित द्रव्य रसायन से ही बने हुए केमिकल रूप में ही है। पर जो मुख्यतः इत्र आदि बनते थे, वह फूलों के या कोई ऐसे द्रव्यों को सड़ाकर उनसे निकालने वाले अर्क से ही बनते हैं। इसलिए ये कभी सोचना उचित नहीं है कि परफ्यूम नहीं पर इत्र इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्तमान में अगर थोड़ा सा विवेकपूर्वक हम समझे तो डीओ, परफ्यूम आदि तो
कुछ केमिकल से भी बनने की संभावना है, पर इत्र तो पूर्ण रूप से उन फूलों के अर्क जो कई दिनों तक सड़ा के उनसे निकाला जाता है, और जहाँ सड़ान होती है वहाँ स्वाभाविक रूप से जीवक की उत्पत्ति होती है। तो इस कारण से वह आगम में उचित नहीं कहा जा सकता, हिंसा है, दोष है। परफ्यूम डिओ में भी जो बेस प्रयोग में आता है, मतलब जिसके माध्यम से वो स्प्रे होता है या स्प्रेड होता है, ऐसे बहुत सारे अशुद्ध द्रव्य, अल्कोहल है, मिट्टी का तेल है, आदि आदि सामग्री का प्रयोग वहाँ पर किया जाता है। इस अपेक्षा से भी उनको प्रयोग में लाना उचित नहीं है। जितना कम प्रयोग में लाएंगे उतना ही उसका हिंसा से बचने का श्रावक का कार्य पूर्ण हो सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। नागपुर महाराष्ट्र से संजय पाटनी अगले समीचीन विकल्प करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि जैन लोग अल्पसंख्यक हो गए हैं, आधे % से भी कम हो गए हैं, उसके बाद भी मंदिर लगातार बनते जा रहे हैं, रोज़ नए पंचायत खो रहे हैं, तो उसके मतलब कैसा मंदिरों की देखरेख कैसी होगी? और कई गांव में मंदिर है लेकिन वहां पर एक भी जैन नहीं है, वहां से सबने शहर छोड़ दिया, अपना गांव छोड़ दिया है, वो मंदिर पूरे खाली हो गए हैं, उसके कैसा क्या होगा? और अगर जहाँ पे एक आध दो घर है वहाँ पे मंदिर बनाने की जगह अगर चैत्यालय बनाए तो सब ज़्यादा अच्छा रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। उसका आपका सम्यक समाधान चाहिए। आपकी बात कुछ हद तक तो सही हो सकती है, पर इसके पीछे हमें और भी गहरा और लंबा विचार करने की आवश्यकता है। ये बात बिल्कुल सत्य है कि वर्तमान में छोटे छोटे नगरों से बहुत सारे श्रावक स्थानांतरित होते हुए बड़े स्थानों में पहुंच रहे हैं। बड़े स्थानों में भी अनेक कॉलोनियाँ बन रही है, महानगरों में वहाँ मंदिर बन रहे हैं, छोटे स्थानों में भी मंदिर बन रहे हैं। ये इस कारण से मेरी दृष्टि में उचित है, क्योंकि अगर हमें जिन शासन को जीवंत रखना है तो कहीं न कहीं इस पुरातत्व मतलब मंदिर आदि के माध्यम से ही सुरक्षा हो सकती है। कोई भी धर्म, कोई भी संप्रदाय तभी जीवित होता है जब उसका साहित्य और जब उसका पुरातत्व लंबा समय तक चलता है। आज जितनी भी जनसंख्या कम हो गई है, पर जनसंख्या कम होने पर भी जो जैन धर्म का प्रभुत्व है वह पूरे भारत नहीं पूरे विश्व में विख्यात है। मात्र उन जिन शासन के, जिन धर्म के पुरातत्व के जो प्रमाण मिल रहे हैं, जो साहित्य मौजूद है, भले ही सबके सामने व्यक्ति स्वीकार कर पाए ना कर पाए, पर जितने भी प्राचीन मंदिर है उनमें से 99% मंदिर जैन धर्म के ही है। चाहे दक्षिण से लेकर उत्तर, पूरब से लेकर पश्चिम तक किसी भी भूगर्भ से निकलने वाले उन एक एक मंदिरों की निशानियों को खोज के देख लेना, उसमें कहीं न कहीं जिन शासन देवी देवता या जिनेंद्र भगवान आदि आदि कुछ न कुछ इतिहास आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। अगर पुराने ज़माने में लोगों ने ये सोचा होता कि इतने बड़े बड़े मंदिर बनाने की क्या आवश्यकता है, संख्या आगे भविष्य में कम होने वाली है तो कम मंदिर बनाए या ना बनाए, तो शायद हमारा जिन शासन आज जितना जीवंत है उतना भी ना रहता। ये भी पक्का है आने वाले समय में हो सकता है, और हमारे जैन धर्म के जनसंख्या कम होती जाए, हो ही रही है और भी हो सकती है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम मंदिर बनाने का निषेध करें। ये बात भी सही है कि चैत्यालय से काम चल सकता है, सुरक्षित हो जाए, पर ये अगर हमें अपना प्रभुत्व या हमें अपने जिन शासन को सुरक्षित रखना है तो इतनी विशाल दृष्टि लेकर ही चलना होगा कि जितनी विशाल जिनबिंब और जितने विशाल मंदिर आज पुनः जीवंत किए जाएंगे उतना ही भविष्य के लिए वह एक फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। क्योंकि आप देखना आज हजारों ने लाखों की तादाद में कटे हुए प्रतिमाएं, भंग प्राप्त हुए उनके सर, पैर, हाथ, बहुत सारी निशानियां मिल रही है। ऐसे कई सारे म्यूजियम हैं जिन म्यूजियम में जैन धर्म की प्रतिमाओं को अगर अलग कर दिया जाए तो शायद उनका म्यूजियम खाली हो जाए। तो फिर
इतना सब कुछ जब पुराने ज़माने में था, तो आज हम कंजूसी किस लिए करें? ये भी दूसरा पहलू ध्यान रखें कि गली मोहल्ले में अगर मिथ्यात चिल्ला रहा है, हर स्थानों पे आप देख रहे हैं, रोज़ नए नए गली मोहल्ले में नए नए रोड पे बटैया रख के नए नए मंदिर बन रहे हैं। थोड़ा सा स्थान आज घेर लिया जाता है, कुछ महीने बाद थोड़ा बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, बड़े बड़े मंदिर वहाँ बन रहे हैं। तो फिर हम ये सोचकर क्यों विचार करें कि हम मंदिर ना बनाएं या उसको छोटा रूप दे दे। ये बात सही है कि मंदिर बन रहे हैं तो वहाँ पुजारी भी, मतलब उसकी रक्षा करने वाले भी बनाने चाहिए। जैसे कई सारे स्थानों पे मंदिर तो बने हैं पर पूजा करने वाले नहीं हैं, तो उनको प्रेरणा देना, वहाँ रहने वाले श्रावकों को, कि आप मंदिर से जुड़े धर्म की सेवा करें, मंदिर की व्यवस्था देखें, ये बहुत आवश्यक है। मंदिर बनाने के साथ साथ उनको, श्रावकों को संस्कारित करके, नियम दे के उनकी व्यवस्था बनाने के लिए भी प्रेरणा दे, ये भी बात बिल्कुल स्वीकार है। पर पूर्ण रूप से हम निषेध करके ये माने कि नहीं हम मंदिर ना ही बनाएं तो अच्छा है, ये सोच मेरे हिसाब से गलत है। क्योंकि आज हमें, आज नहीं और भविष्य के लिए भी सुरक्षा करनी है, तो इन मंदिरों को, जिन प्रतिमाओं को सुरक्षित करना बहुत आवश्यक, और आवश्यक नहीं अनिवार्य है। भविष्य में भी अगर हमारा इतिहास रहेगा तो मनुष्यों से जिंदा नहीं रहने वाला ये पुरातत्व, ये विशाल मंदिर, ये विशाल जिनबिंब, इनके माध्यम से ही रहेगा। और एक बात और भी आप ध्यान रखें कि भगवान की पूजा अर्चना नहीं भी हो रही है तो भगवान में तो कमी आने वाली नहीं है, वे तो भगवान बन ही चुके हैं। प्रतिमा मंदिर भले ही ना पूजे, जो आज ऐसे भी मंदिर जंगलों में हैं जिनकी खोज भी नहीं हुई है, तो क्या वो भगवत्ता उसकी नष्ट हो गई, भगवान समाप्त हो गए, मंदिर नहीं बचे क्या? भगवान भी है और मंदिर भी साबुत है। तो हमारा जिन शासन, जिन धर्म ऐसा ही दिग्दिगांत तक बना रहेगा, कालों तक, वर्षों तक और सदियों तक बना रहने के लिए इसकी आवश्यकता है। छोटी प्रतिमा या चैत्यालय में जो विराजमान प्रतिमा है वह कब खत्म हो जाए कोई भरोसा नहीं, कब उसको किस प्रकार से विधर्मी नष्ट कर दे। जैसे अंग्रेज़ों के समय का काल था या मुग़ल काल का भी समय था, दोनों ने भी प्रतिमाओं का तोड़ तोड़ के इस कदर उनको नष्ट किया है। अगर उन छोटी प्रतिमाएं होती तो वो कब की कहाँ विलीन हो जाती पता नहीं चलती। पर इतनी विशालकाय, जैसे ग्वालियर स्थान है, गोपाचल स्थान है, वहाँ लगभग 50-50, 30-30 फीट की प्रतिमाएं हैं जो खंडित की गई है। तो आज भले ही खंडित है, पूजनीय नहीं है, पर फिर भी जिन धर्म को, जिन शासन को वह जयवंत कर रही है। ये इतिहास कायम हो रहा है कि सैकड़ों, हजारों, लाखों वर्ष पहले भी यहाँ जिन धर्म था, और इसको पुनः जीवंत और जयवंत रखने के लिए आज छोटे नगरों में भी विशाल मंदिर बना के रखना आवश्यक है। सुरक्षा हो ना हो, खंडित भी हो जाए तो हमारे लिए ये इतिहास बना रहेगा कि खंडित हुआ है, मतलब इस समय पर ये इतिहास था, जिन शासन था। ये सोच लेकर चलनी पड़ेगी। ऐसी बहुत सारे लोगों की, आज विद्वानों की सोच है कि नगर खाली हो रहा है, मंदिरों की क्या आवश्यकता है। मंदिर, मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि मंदिर फिर भी बनाने चाहिए, भले ही स्थानांतरित श्रावक हो जाए, मंदिर वहाँ भी रह जाए। भगवान, पूजा करने से भगवान नहीं बनते हैं, वो भगवान बन चुके हैं, पूजे अथवा ना पूजे, पर वह हमारे जिन धर्म को, प्रत्येक धर्म को जयवंत करने के लिए और साबुत रखने के लिए कार्यकारी निमित्त हो सकते। यही आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी, नैवेद्य, जीने, भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार। जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा।